हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हॉरिबल संडे से पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एक गांव में तेज अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहता था। तेज 12th पास करने के बाद यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन घर की स्थिति खराब होने के कारण तेज कुछ दिन गांव में ही एक जमींदार के यहाँ काम करके कुछ पैसे जमा कर लेता है और सुबह ही दिल्ली के लिए निकल जाता है। उसका एक दोस्त जॉब करने के लिए उसके साथ जाता है। दिल्ली पहुंचने के बाद दोनों रहने के लिए घर तलाशने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें एक जगह रूम मिल जाता है, लेकिन उस जगह पर केवल एक ही घर बना था। तेज के कमरे के सामने ठीक उसके मकान मालिक का कमरा था। मकान मालिक का कहना था कि रात के समय कोई भी उसके कमरे में नहीं आएगा। सुनकर उन्हें अजीब लगा, लेकिन तेज और उसका दोस्त मान जाते हैं, क्योंकि तेज और उसके दोस्त को मकान मालिक से कोई लेना देना नहीं था। तेज एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेता है और उसका दोस्त नाइट एंड डे शिफ्टिंग में जॉब करने लगता है। एक दिन तेज रात को 11 बजे सोने जा रहा था, तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया हो। उसके दोस्त की तो नाइट शिफ्ट थी, इसलिए वो तो हो नहीं सकता। ये सोचते हुए जब तेज ने दरवाज़ा खोला तो वो हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। मकान मालिक के कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। चारों तरफ गहरी रात का सन्नाटा गूंज रहा था। तेज अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सोने चला जाता है। दूसरी शाम करीब रात के 1 बजे तेज को ऐसा लगा जैसे उसके साइड वाले बाथरूम से पानी का नल चलने की आवाज़ आ रही हो। जब तेज ने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था और ना ही कोई नल चालू था। अपना वहम समझ के तेज वहाँ से वापस चला गया। सुबह जब तेज ने ये सारी बात अपनी दोस्त को बताई तो उसने कहा, तू खामखा टेंशन मत ले, हो सकता है मकान मालिक नल बंद करना भूल गया हो। तब तेज कहता है कि पर वो भी रात के 1 बजे मकान मालिक क्यों ही पानी का यूज करेगा। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। दोनों बात करके तेज अपने कोचिंग सेंटर के लिए निकल जाता है। 2 दिन बाद तेज किसी काम के लिए अपने गांव चला जाता है और उसका दोस्त वहाँ अकेला रह जाता है। जब उसका दोस्त नाइट शिफ्ट करके करीब रात के 3 बजे अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी और एक औरत उसके रूम के साइड वाले बाथरूम में पानी भर रहे होते हैं। यह सब देखकर उसको अजीब तो लगा कि ये लोग इतने दिन से नहीं दिखे और अचानक रात को पानी भरना, और ये लोग कौन हैं। वो ये सब सोचता हुआ बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया।
सुबह जब वो मकान मालिक से मिला तो उसने कहा, हमारे रूम के साइड वाले बाथरूम में रात को कोई बूढ़ा आदमी और एक औरत पानी भर रहे थे। तो क्या वह लोग पड़ोसी हैं या फिर नए किराएदार? उसकी ये बात सुनकर मकान मालिक थोड़ी देर शांत रहा और फिर बोला, वो कोई पड़ोसी नहीं है और ना ही कोई किराएदार है। दरअसल वो मेरे माता पिता हैं जो कि 3 साल पहले मर चुके हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मरे हुए लोग? जी, वो 3 साल पहले मर चुके हैं। कभी कभी उनकी आत्मा इस पूरे घर में घूमती है और पानी भरते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी को डेली सुबह टाइम से टंकी भरने की आदत थी। सो वो लोग आज भी यही सब आकर करते हैं और आज तक किसी को भी उन्होंने हानि नहीं पहुंचाई है। यह बात सुनकर तेज के दोस्त का चेहरा लाल हो जाता है और वह दौड़कर अपने कमरे में आ जाता है और जल्दी से तेज को फ़ोन करके आने को कहता है। उसकी सुबह ही तेज रूम पर पहुंच जाता है और उसका दोस्त उसे सारी बात बता देता है। तभी तेज समझ जाता है कि मेरे साथ होने वाली घटनाएं इन आत्माओं के द्वारा ही थीं। 5-6 दिन के बाद दोनों वहाँ से रूम खाली करके दूसरी जगह रहने चले जाते हैं।